गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम केमिस्ट्री के एपरेटस के बारे में डिटेल से बताएंगे कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में कौन कौन से एपरेटस यूज होते हैं। ये एपरेटस ग्लास वेयर के भी होते हैं और प्लास्टिक के भी होते हैं जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज होते हैं। और ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अलावा जो ऐसे बहुत सारे एपरेटस हैं जो केमिकल ट्रांसफ़र में और केमिकल फॉर्मेशन में यूज होते हैं। तो जो केमिस्ट्री जो लेबोरेटरी होती है उसमें बहुत सारे ऐसे एपरेटस होते हैं जो एक्सपेरिमेंट एंड जो केमिकल के जो फॉर्मूले हैं उसके अकॉर्डिंग मेजर करके इन एपरेटस का यूज किया जाता है। तो जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है इसमें बहुत सारे एपरेटस यूज होते हैं, जैसे ब्यूरेट होता है, ब्यूरेट स्टैंड होता है, पिपेट होता है, कोनिकल फ्लास्क होता है, बीकर होता है, पिपेट होता है। ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। तो सबसे पहले मैं इंस्ट्रूमेंट की बात करूँगा ये फ़नल के बारे में। ये फ़नल ये दो टाइप्स के मेरे पास फ़नल है। ये जो छोटा फ़नल है ये ब्यूरेट के ऊपर टॉप पर लगता है, और जो ये बड़ा फ़नल है ये सॉल्यूशन को ट्रांसफ़र करने में बिल्कुल आसान रहे एक बीकर से दूसरे बीकर या किसी भी केमिकल बोतल में ट्रांसफ़र करने के लिए। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है मेरे वाटर बोतल। ये वाटर जो केमिकल को अपन बनाया जाता है उसमें तो वाटर ऐड किया जाता है, उसके लिए ये वाटर बोतल का यूज होता है। और इस वाटर बोतल में पानी की पाइप लगी रहती है, जिससे जैसे अपन इसके अंदर ये पानी की पाइप लगी होती है तो इस पानी की पाइप का क्या यूज है, जैसे अपन बोतल को दबाते हैं तो पानी के प्रेशर से ये बाहर की ओर निकलता है। तो जितना अपन को पानी चाहिए उतना ही बाहर निकलता है, यानी उतना ही प्रेशर लगाएंगे जितना अपन को पानी चाहिए, इसलिए ये वाटर बोतल का यूज होता है। तीसरा इंस्ट्रूमेंट होता है अपने पास बीकर। तो बीकर ये बोरोसिल के भी होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं, और ये यहाँ पर मैं बता रहा हूँ सबसे छोटा बीकर होता है ये बोरोसिल का यानी कांच का होता है। इसके ये बीक निकली होती है इसलिए इसे बीकर कहा जाता है। इसके बाद इससे थोड़ा बड़ा साइज़ का बीकर होता है। ये बीकर होता है 400 ml, ये होता है 40 ml का बीकर है। मैं आपको ये स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये 40 यानी ये 50 ml का टोटल है, जब इसमें मेजरिंग करते हैं तो टोटल 50 ml का। इसके बाद ये बड़ा बीकर होता है, ये 250 ml का बीकर होता है। ये 250 ml का बीकर होता है। तो इस तरह अलग अलग टाइप के बीकर होते हैं। ये इससे बड़ा बीकर होता है, ये होता है करीबन 500 ml बीकर होता है, 500 ml का बीकर होता है। ये इस पर ग्रेजुएट होता है, मतलब इस पर अंशांकित होता है कि कितना वाटर अपन को मेजर करना है, कितना वाटर लेना है। इससे बड़ा ये बीकर होता है। ये बीकर होता है, ये करीबन होता है, इस पर लिखा होता है, ये आपके सामने स्क्रीन पर आता है, ये करीबन 800 ml का यानी 1000 ml का बीकर होता है। तो इससे छोटा और बड़ा अलग अलग टाइप का होती है। इससे भी बड़ा बीकर होता है, ये आपके सामने सबसे बड़ा बीकर। इससे भी बड़ा बीकर ये 1000 ml का बीकर होता है। ये आपके सामने 4000 ml का बीकर है। तो इस तरह के बड़े बीकर जिस प्रकार के अपन सॉल्यूशन बनाते हैं उस तरह के बीकर का अपन इस लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। इसके बाद अपन जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो पिपेट है, और पिपेट भी अलग अलग टाइप्स की होती है, और मैं यहाँ आपको अलग अलग टाइप्स के पिपेट के बारे में बता रहा हूँ। तो पिपेट क्या यूज करती है, सॉल्यूशन को एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है कि कितना अपन को सॉल्यूशन लेना है। तो ये 1 ml की पिपेट है, मैं आपके जो सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ बिल्कुल 1 ml की पिपेट है जो बोरोसिल की बनी होती है, और इसमें सॉल्यूशन को 1 ml तक ट्रांसफ़र किया जाता है। ये दूसरी जो पिपेट है ये 2 ml की पिपेट है, इस पर स्क्रीन पे 2 ml लिखा हुआ है। तो बिल्कुल पिपेट पे 2 ml लिखा हुआ है, यानी 2 ml की पिपेट है, 2 ml सॉल्यूशन लिखा होता है, ठीक है। तो 2 ml का सॉल्यूशन ही ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके बाद ये 5 ml की पिपेट है, 5 ml की पिपेट यानी 5 ml सॉल्यूशन लेके ट्रांसफ़र किया जाता है। ये 2 टाइप्स की होती है, एक बीच में बल्ब लगा होता है और बल्ब के बीच में ऊपर एक मार्क लगा होता है। उतना ही सॉल्यूशन अपन इसको लिया जाता है, जितना सॉल्यूशन है इसके मार्क पे
तो ये 5 ml का सॉल्यूशन अपन को मुंह से थोड़ा खींचना पड़ता है, या फिर एक रबर की बल्ब आती है उसको दबाना पड़ता है, जिससे सॉल्यूशन धीरे धीरे ऊपर की ओर चला जाता है और धीरे धीरे लूज करते हैं तो सॉल्यूशन निकल जाता है। इस टाइप की ये 10 ml की पिपेट होती है। ये भी उसी तरह यूज किया जाता है। ये ग्रेजुएटेड, मतलब ये नंबरिंग होती है कि कितना अपन को सॉल्यूशन लिया जाता है, तो इस तरह ये यूज़ होती है। और नेक्स्ट जो होता है ये वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर होता है, यानी वॉल्यूमेट्रिक जो फ्लास्क होता है, इसमें सॉल्यूशन को बनाया जाता है कि कितना ml का। ये मेरे पास जो दिख रहा है स्क्रीन पर 500 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है। ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, इसमें ऊपर ये कैप लगा होता है और ये बिल्कुल बोरोसिल का बना होता है, कांच का बना होता है। ये 500 ml का किसी का भी सॉल्यूशन अपन को बना होता है तो ये यूज किया जाता है। तो इसमें M/10 का सॉल्यूशन बनाना हो 500 ml, या M/10 का सल्फ्यूरिक एसिड बनाना हो, HCl बनाना हो, इसके नीचे ये बल्ब, गोलाकार बल्ब होता है, जिसके नीचे ये बॉटम सपोर्ट होता है कि जैसे भी अपन इसको सतह पर रखें तो बिल्कुल ये टिक जाता है। ये बिल्कुल गोलाकार बल्ब होता है। और ये सिलेंडर टाइप्स की इसके ऊपर की नेक होती है। तो ये बिल्कुल आसानी से अपन इसको सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज किया जाता है। ये नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है कोनिकल फ्लास्क। ये कोनिकल फ्लास्क कई टाइप्स के होते हैं और जो आपके सामने दिख रहा है ये साइज़ के हिसाब से अलग अलग टाइप के होते हैं। तो ये बिल्कुल अलग अलग टाइप के कोनिकल फ्लास्क होते हैं। ये साइज़ में थोड़ा बड़ा है और ये करीबन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, करीबन ये 500 ml का कोनिकल फ्लास्क है। यानी कोनिकल फ्लास्क क्यों कहते हैं इसके, क्योंकि ये इसके कोन निकलना होता है। ये दूसरा छोटा वाला कोनिकल फ्लास्क है, तो क्योंकि इसके ऊपर जो कोन निकला होता है कोन, इसलिए इसे कोनिकल फ्लास्क कहता है। सॉल्यूशन को आसानी से इसमें टाइट्रेट किया जा सकता है। और बीच में जो नीचे का सपाट होता है, बॉटम वाला होता है, बीच में चैम्बर होता है, तो ये नीचे सपाट वाला है तो इसको आसानी से अपन नीचे रख सकते हैं। बीच में चैम्बर होता है, सॉल्यूशन को अपन आसानी से हिला सकते हैं और ऊपर का कोन होता है, इसलिए इसे कोनिकल फ्लास्क कहते हैं। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है और इसके थ्रू ही अपन क्या केमिकल को मेजर किया जाता है कि कितना केमिकल अपन को रिएक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होता है। तो ये 100 ml का मेजरिंग सिलेंडर आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। 100 ml का मेजरिंग सिलेंडर है जो बोरोसिल का बना होता है। इसके नीचे ये बिल्कुल नीचे रखने के लिए सपोर्ट होता है, ये आसानी से नीचे रखा जाता है। और ये बिल्कुल ग्रेजुएटेड होता है। ग्रेजुएट का मतलब ये जो कांच पर जो अंशांकित होता है 1 2 3 4 ये इतने ml का ये लिखा होता है बिल्कुल ये। तो इतनी ml का अपन को सॉल्यूशन को मेजर किया जाता है और ये ट्रांसफ़र करने के लिए काम आता है कि कितना अपन को सॉल्यूशन केमिकल लिया जाता है। ये दूसरा बड़ा वाला जो मेजरिंग सिलेंडर है, ये 500 ml का मेजरिंग सिलेंडर है। इस पे भी बिल्कुल वैसा ही अंकित हुआ है, यानी ग्रेजुएटेड किया हुआ है, यानी नंबर लिखे हुए हैं इसकी बिल्कुल इसकी सतह पर ml कितना ml अपन को सॉल्यूशन लेना है। और नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है ये ब्यूरेट है। ब्यूरेट भी 2 टाइप्स की होती है, एक 25 ml की होती है और एक 50 ml की होती है। तो ये पहले मेरे हाथ में जो ये 25 ml की है और नीचे ये स्टॉप कॉक लगा होता है ये, और ये सेकंड वाली होती है 50 ml की, ये स्प्रेड स्टॉप कॉक। तो ये 0 से 50 ml तक के लिए सॉल्यूशन के लिए यूज किया जाता है और ये बिल्कुल मिलीमीटर में यूज किया जाता है, यानी ml में जो सॉल्यूशन लिया जाता है वो मिलीमीटर में के लिए यूज किया जाता है। ऊपर 0.1 से स्टार्ट होता है और नीचे 500 ml तक की होती है ये। और ये मेजरिंग टाइट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। और नीचे ये जो स्टॉप कॉक का ये अंशांकित होता है, ये जो ब्यूरेट पे ये लिखा होता है ये 10 ml, यानी दोनों के बीच में जो ml की जो डिस्टेंस है वो 10 ml के बीच की होती है, यानी मिलीमीटर की होती है। और ये नीचे वाला जो नीचे वाला पार्ट होता है स्टॉप कॉक होता है, ऊपर वाला में सॉल्यूशन भरा जाता है और नीचे धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप सॉल्यूशन को निकाला जाता है।
तो इस तरफ की ये ब्यूरेट होती है। ब्यूरेट प्लास्टिक की भी होती है और ग्लास की भी होती है। और प्लास्टिक और ग्लास की बोरोसिल में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सेम ही साइज़ की होती है। लेकिन प्लास्टिक का यूज किया है वो आसानी से टूटती नहीं है, और ये कांच की होती है वो जल्दी टूट जाती है। तो ये 50 ml की जो बीकर जो बोरोसिल है ब्यूरेट दिखा रहा हूँ, और ये सामने आपके 25 ml की ब्यूरेट है। ये ब्यूरेट का भी वही काम है जो 50 ml की ब्यूरेट करती है। इसमें जो स्टॉप कॉक है वो नीचे की ओर होता है और ये ऊपर की ओर ये 25 ml, यानी 0.1 से नीचे 25 ml। इसमें भी वही 10 ml का डिस्टेंस होता है, यानी 10 मिलीमीटर का डिस्टेंस होता है वन जो सॉल्यूशन इसमें लिया जाता है। तो ये 0.1 से ऊपर से होती है और नीचे तक होती है, ये 25 ml तक की होती है। तो इसमें भी सॉल्यूशन नीचे की ओर, जैसे अपन स्टॉप को ओपन करते हैं तो जो केमिकल है, जो सॉल्यूशन है, नीचे की ओर ड्रॉप बाय ड्रॉप आसानी से निकल जाता है। तो इस तरह ब्यूरेट का यूज किया जाता है, और ब्यूरेट से ट्राइटेशन में यूज किया जाता है। इस तरह ब्यूरेट में सॉल्यूशन भर के नीचे से आसानी से इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप सॉल्यूशन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट होता है ब्यूरेट स्टैंड होता है। ये सामने स्क्रीन पर आपके ब्यूरेट स्टैंड है। ये ब्यूरेट स्टैंड है जो ऊपर और नीचे की ओर मूव कर सकते हैं। इसके ऊपर ये अपन को इसको थोड़ा लूज करके ऊपर नीचे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ब्यूरेट लगाने में इसको आसानी से एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ब्यूरेट लगाते हैं तो ब्यूरेट को जो कोनिकल फ्लास्क होता है किस डायरेक्शन में है बिल्कुल एडजस्ट है, उस वाले पॉइंट पर डिस्टेंस के बीच में है, उसी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इसको टाइट कस दिया जाता है, क्योंकि जो ब्यूरेट है वो सॉल्यूशन जो कोनिकल फ्लास्क के बिल्कुल उसके नोक पर आ रहा है, और ये पीछे की ओर इसको अच्छे से कस दिया जाता है, क्योंकि जो ब्यूरेट है वो कहीं से हिले नहीं। तो इस तरह ये ब्यूरेट स्टैंड का यूज किया जाता है। और ये वाटर होता है, क्योंकि कोनिकल जो फ्लास्क होता है नीचे वाली जो सतह होती है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है और सॉल्यूशन आसानी से दिखाई देता है। इस तरह मैं ब्यूरेट का इसमें यूज़ कर रहा हूँ, और ये ब्यूरेट क्लिप में ये मैं ब्यूरेट को लगा रहा हूँ। ये ब्यूरेट लगा दी है, और कितने डिस्टेंस पे लगाई है वो अपने पे डिपेंड करता है कि जो कोनिकल फ्लास्क रखते हैं।